क्या वाकई आपको भी लगता है कि मुस्लिम कम्युनिटी में ज्यादा बच्चे पैदा किए हो रहे क्योंकि एजुकेशन की जो अभाव है, अगर उनको बताया जाए कि भैया अगर आप 2 बच्चे पैदा करो, आप उन्हें प्रॉपर एजुकेशन दो, प्रॉपर उनकी लाइफ बनेगी, वो चीज़ नहीं है तो उस एजुकेशन के अभाव में बच्चे पैदा करे जा रहे हैं। तो हमें उतने ही बच्चे पैदा करने चाहिए जिनकी हम पढ़ा लिखा सके। रोग के लिए क्या है कि मेडिकल काउंसलिंग कराएं जब डिलीवरी होती है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में या प्राइवेट में, तो गवर्नमेंट ऐसा नियम बनाए कि उनकी काउंसलिंग हो। 2 बच्चे पर ही या तो वो बंद करें उन्हें। का वोटिंग राइट ही खत्म कर देना चाहिए अगर 2 बच्चे से ज्यादा हों। जो व्यक्ति 2 बच्चों से अधिक बच्चे करता है उसे मिलने वाली सारी सरकारी सुविधाओं से वंचित रखा जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं लीडिंग भारत टीवी और मैं हूं आपके साथ आस्था तिवारी। दरअसल बात करें तो हापुड़ 2-3 दिनों से चर्चा का विषय बना है। चर्चा का विषय ये कि जिस तरीके से एक तरफ भारत बढ़ती जनसंख्या को देख रहा है, उस पर रोक लगाने की बात कर रही है सरकार, कई सारे नियम लेकर के आ रही है, लेकिन उसी बीच में जो है अब चर्चा इस बात की है कि हापुड़ के में ही एक परिवार के यहाँ 14वें बच्चे को एक माँ ने जन्म दिया है। अगर आपको याद हो तो 2-3 साल पहले जो है एक फिल्म बनी थी बधाई हो, उसमें दिखाया गया था कि जहाँ एक तरफ आयुष्मान खुराना की शादी होने वाली होती है तो दूसरी तरफ उनकी माँ जो है प्रेग्नेंट हो जाती है, तो बड़ी शर्म की बात होती है। सारी चीज़ें जो है उस पिक्चर में दिखाई गई थी, लेकिन ऐसा ही मामला जब हापुड़ से आया है, अगर कहा जाए तो एक प्राकृतिक और एक सच्चाई वाला मामला, क्योंकि फिल्म तो एक अदाकारी के ऊपर निर्भर करती है, तो इस पर लोगों से चर्चा करना ज़रूरी है कि क्या कमी है, कहाँ पर अभी भी हम चूक रहे हैं, क्यों हम इन सारी चीज़ों पर रोक नहीं लगा सकते, कहाँ पे क्या कुछ कमी है, इसी को जानेंगे और बात करेंगे। खबर सुनी, आप ही के ही जिले की है, कैसा महसूस हुआ? हंसी आई या चिंता व्यक्त हुई? चिंता हंसी का तो मुद्दा ही नहीं है, बहुत गंभीर मुद्दा है। इससे पॉपुलेशन ब्लास्ट इसे बोलेंगे। आज अगर हम बैठे हैं तो 150 करोड़ जनसंख्या के साथ हम भारत में आदमी के ऊपर आदमी, ये बहुत ही गंभीर समस्या है और इस समस्या को सरकार को एक उचित कदम उठाना चाहिए। मैं सरकार से आशा करता हूँ कि वो इस पर ज़रूर विचार करेगी। ये आप क्या लगता है? ये एजुकेशन का अभाव, शिक्षा का अभाव आप सबसे ज्यादा देख रहे हैं। हाँ, इसमें शिक्षा का गवर्नमेंट को शिक्षा नीति बदलानी चाहिए जो सस्ती हो। एजुकेशन को बहुत आज के टाइम में बहुत महंगे कॉस्टली कर दिया गया है, तो एजुकेशन पे ध्यान देना चाहिए और सबसे ज़्यादा मेडिकल को भी जागरूक करना चाहिए, लोगों को प्रति जनसंख्या के प्रति जागरूक करना चाहिए। देखिए, सरकार एक तरफ कहती है हम दो हमारे दो, इस नीति पे चलो, ठीक है, लेकिन जब इस तरीके से बड़ी तादाद में बच्चे पैदा हो रहे हैं, एजुकेशन की बात करें तो अभी हमने उनके परिवार से मिल करके आ रहे हैं, कोई भी बच्चा एजुकेटेड नहीं, ना ही माँ एजुकेटेड थी ना पिता एजुकेटेड। तो यही अभाव है, इसी कारण 14 बच्चे हो रहे पैदा हो रहे हैं हिंदुस्तान में, और इसके लिए 2 बच्चे 2 कानून का नियम लागू होना चाहिए और कानून सख्त से सख्त लागू होना चाहिए, मतलब जल्द से जल्द लागू हो और उसके सख्त नियम बनाए जाएं। उन्हें वोटिंग राइट खत्म किए जाएं जिनके 2 बच्चों से ज़्यादा हैं। वोटिंग राइट ही खत्म कर दिया जाए। ठीक है, आप कितना सहमत हैं? देखिए, लिमिटेड धरती है, धरती में लिमिटेड पानी है, देश की सीमाएं लिमिटेड है, संसाधनों पे बोझ बढ़ रहा है। मतलब ये पॉपुलेशन ब्लास्ट जो हो रहा है, अब कब तक एक परिवार में, जैसा मैं मानता हूँ, अगर 2 बच्चे हैं आपके यहाँ पे, दोनों बच्चों को अगर आप प्रॉपरली पढ़ाओगे तो एक मीडियम क्लास आदमी जो है वो उनकी एजुकेशन को पूरी तरह से नहीं कर पाएगा। इतनी एजुकेशन प्रॉब्लम वही है कि एजुकेशन का अभाव है, बच्चे पैदा किए जा रहे हैं और ये चीज़ें देश को दिक्कत दे रही हैं। संसाधन लिमिटेड है, आप कब तक एक लिमिटेड पोर्शन से सभी को खिलाओगे धरती पे? पहले के टाइम पर, मतलब कि आज से करीब अगर कहा जाए तो 20-25 साल पहले इस तरीके की चीज़ें सुनते थे कि एक परिवार जो होता था, ज्वाइंट फैमिली, उसमें इतने बच्चे होते थे, लेकिन अब इस 21वीं सदी में जब इस तरीके की चीज़ें हो, 20-25 साल बाद जब हम विकसित भारत की कामना कर रहे हो, चीन की जनसंख्या जिस तरीके से उसको भी हम पछाड़ते जा रहे हैं, वो चीज़ें बन रही हो, लेकिन उस बीच में खबर आए कि एक परिवार में 14 बच्चे। नहीं, अब इसको तो मेरे हिसाब से एक जोक ही है, क्योंकि जहाँ तक हम लोगों की कम्युनिटी है, बेसिकली जो हिंदू कम्युनिटी है, मुझे नहीं लगता कहीं पे भी आपको 2, आज की डेट में नारा बहुत पहले चला था हम 2 हमारे 2, लेकिन वो एग्जीक्यूट अब हुआ है, लेकिन अभी एक सर्टेन सेगमेंट में हुआ है। आपने कहा हिंदू कम्युनिटी, क्या वाकई आपको भी लगता है कि मुस्लिम कम्युनिटी में ज़्यादा बच्चे पैदा किए जाते हैं? किए नहीं जाते, हाँ। इंटेंशन नहीं है, हो रहे हैं, क्योंकि एजुकेशन की जो अभाव है, अगर उनको बताया जाए कि भैया अगर आप 2 बच्चे पैदा करोगे, आप उन्हें प्रॉपर एजुकेशन दो, प्रॉपर उनकी लाइफ बनेगी, वो चीज़ नहीं है
तो उस एजुकेशन के अभाव में बच्चे पैदा करे जा रहे हैं वो लोग। अच्छा देखिए, सबसे बड़ी बात ये भी रहती है कि देखा जाए आंकड़ों के मुताबिक तो एजुकेशन, स्वास्थ्य और रोजगार, ये तीनों चीज की कमी जो है दूसरे कौम में देखी जाती है, मुस्लिम समुदाय में देखी जाती है। इस बात की भी चर्चा ज्यादा होती है। मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्या वाकई ऐसा लगता है कि कम एजुकेशन और खास करके मुस्लिम समुदाय में इस तरीके से बच्चों का पैदा होना चर्चा बन गया है? नहीं, एजुकेशन की तो काफ़ी कमी है हिंदुस्तान में, सभी लोग नहीं पढ़े लिख पा रहे हैं यहाँ पर, वही कमी है। उसी वजह से लोग बच्चे बहुत पैदा कर रहे हैं। देखो ये तरीका क्या है कि अगर हम लोग पढ़े लिखे हैं तो हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, और जब बच्चे हमारे हैं तो हमें उनको पढ़ाई लिखाई का सारा जिम्मा हमारा ही है कि हमें उनके पढ़ाई लिखाई पालन पोषण करना है। तो हमें उतने ही बच्चे पैदा करने चाहिए जिनकी हम पढ़ा लिखा सके और उनको इस काबिल बना सके कि देश के लिए कुछ कर सकें वो लोग। अभी हम उनसे मिलकर के आए, उनके बच्चों से भी मिले, उनकी तकरीबन उम्र भी 20-22 के साल के आसपास थी। वो कह रहे हैं अल्लाह की देन है, मैं क्या करूं? देखो फ़र्ज़ तो हमारा है ना, अगर हमारे बच्चे हैं तो हमें ही उनको शिक्षा देनी है, हमें उनको लालन पोषण करना है। ज़रूर ये तो बात अच्छी है कि अल्लाह देता है बच्चों को, लेकिन उनकी पालन पोषण तो करने का हक़ हमारा ही है ना। अल्लाह का मानना यह है कि अगर बच्चे अगर 2 होते हैं तो आप पहले 2 को पढ़ाओ लिखाओ। आपके पास पैसे हैं और पढ़ा लिखा सकते हैं तो आप और बच्चे पैदा कर सकते हैं, लेकिन आपके पास नहीं है अगर बंदोबस्त, तो आप और बच्चे नहीं करें पैदा। ये मतलब ये मानते हैं आप? ये मानते हैं हम लोग, ठीक। तरीका भी यही है, अल्लाह का फरमान भी यही है। तो इसको किस तरीके से रोका जा सकता है? इसमें ऐसे क्या चीज़ होनी चाहिए? क्योंकि सरकार योजना तो ले आई, हम दो हमारे दो, तमाम तरीके की बातें भी चलती हैं, हर जगह लोगों को समझाया भी जाता है, प्रयास किया जाता है, लेकिन उसके बाद भी जब ऐसी खबरें आए, असल में सारी जो कमियां हैं ना एजुकेशन की है। अगर लोग एजुकेटेड होंगे तो इन चीज़ों को समझेंगे, अपने बच्चों को भी पढ़ाएंगे। एजुकेशन नहीं होगी तो हमारी तरक्की नहीं हो सकती। सारी तरक्की की कमी हमारे अंदर एजुकेशन की है। एजुकेशन होंगे तो लोग बच्चे जो होंगे उन्हें पढ़ाएंगे लिखाएंगे भी, और बच्चों के फिर वो मान लो 2 ही बच्चे पैदा करेंगे। अगर एजुकेशन अच्छी हो जाएगी तो और बच्चे पैदा कर सकते हैं। और क्या हो सकता है रोक के लिए? रोग के लिए क्या है कि मेडिकल काउंसलिंग कराएं जब डिलीवरी होती है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में या प्राइवेट में, तो गवर्नमेंट ऐसा नियम बनाए कि उनकी काउंसलिंग हो। 2 बच्चे पर ही या तो वो बंद करें उन्हें, या फिर उसके लिए प्रिकॉशंस के लिए मल्टी लॉट वगैरह लगवाते हैं तो उनके लिए हर किसी को लगवानी चाहिए। ठीक है। अब आपको क्या लगता है बीच? हाँ बताइए। और फिर उनका एक मतलब आपको पता करना चाहिए कि उनके 2 बच्चे जो पहले हैं वो अच्छे से स्कूल में पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं, वो कुपोषण तो नहीं है, उनका स्वास्थ्य कैसा है। अगर उनके बच्चे 2 अच्छे स्वास्थ्य नहीं है तो आगे उनको ज़बरदस्ती उनकी टीटी कर देनी चाहिए। अगर दोनों बच्चे अच्छे हैं, अच्छी जगह पढ़ लिख रहे हैं, उन्हें लगता है कि वो फैमिली आगे और बच्चे पैदा कर सकती है तो उसकी टीटी ना की जाए। लेकिन अगर वो नहीं पैदा करे जा रहा है और कुछ नहीं कर पा रहा है, कोई एजुकेशन नहीं, कोई स्वास्थ्य नहीं है, तो उसकी टीटी कर देनी चाहिए। टीटी मतलब ट्यूबेक्टोमी, बच्चे बंद करने चाहिए, चाहे वो पुरुष के हों चाहे वो महिला के हों। कितना सहमत है इनकी बात से आप? मैं अपने काबिल दोस्त जो अभी सुझाव दिया, मैं उनके सुझाव से सहमत हूँ। मैं चाहता हूँ कि इनका वोटिंग राइट ही ख़त्म कर देना चाहिए अगर 2 बच्चे से ज़्यादा हों, और आधार कार्ड या जो भी सरकारी सुविधाएं हैं वो उन सभी से वंचित कर देना चाहिए। वोटिंग राइट खत्म करने से करना चाहिए। वोटिंग राइट खत्म करने से ये चीजें रुक जाएंगी। हाँ, मुझे लगता रुकेगा। एजुकेशन से ही कुछ हो सकता है, वोटिंग राइट से कुछ नहीं हो होगा। सकता। नहीं, जगह जगह डिलीवरीज के लिए और जगह भी तो लेडीज़ हैं ना जो दाई वगैरह हैं, वो तो कुछ नहीं मांगती, कोई आईडीज नहीं मांगती, कुछ नहीं मांगती, बच्चे तो फिर भी ऐसे ही पैदा होते रहेंगे। सारी जो कमियां हैं वो एजुकेशन की है। अगर एजुकेटेड लोग होंगे तो इस चीज़ को फॉलो करेंगे। अब देखिए, हम पिक्चरों के माध्यम से, जैसे मैंने अभी शुरुआत में जिक्र किया कि एक पिक्चर आती है बधाई हो, उसमें ये सीन दिखाए जाते हैं कि बड़ा लड़का जो है वो शादी की उम्र का हो गया, लेकिन उसकी माँ जो होती है वो प्रेग्नेंट हो जाती है। तो अब जब ये हकीकत में ऐसी खबरें सुनने को मिले, मुझे तो ये खबर भी सुनने को आपसे ही मिली है। मैं तो बड़ा शौक हूँ ये वाली न्यूज़ को सुन करके। तो इस पर गवर्नमेंट को एक उचित कदम उठाना चाहिए, ये कुछ करना चाहिए। जहाँ पर हमारी सोच खत्म होती है वहाँ से वो कई गुना आगे अधिक सोचने वाले बैठे हैं उनके पास, वो कुछ बेहतर सोचें, इस जनसंख्या को नियंत्रित करें, बहुत ज़रूरी है। आप सड़कें चौड़ी करती जाएंगे, कितनी करती जाएंगे, जब इस गति से जनसंख्या बढ़ती जाएगी, आदमी के ऊपर आदमी चढ़ रहा है, निकलने को जगह नहीं है। फिर कहते हैं कि बेरोजगारी है, फिर कहते हैं बेरोजगारी है, खाने को नहीं है। बेरोजगारी के आप राशन देने से या हर माह राशन देने से हल नहीं निकलने वाला। अच्छा,
राशन का आपने जिक्र किया, तो ये सबसे बड़ा विषय है कि अब तो लोगों को मतलब कि आदमी काम क्यों करता है, रोटी कपड़ा मकान, अब फ्री राशन जब उसको खाने पीने को मिल रहा है तो फ्री बैठा है, खाने को तो हो रहा है ना पूरा, तो करते रहो बच्चे पैदा। हाँ, ये भी विचारणीय है। ये बिल्कुल सोचने वाला मुद्दा है कि थोड़ा सा कहीं ना कहीं तो सख्त होना पड़ेगा, कहीं ना कहीं करना पड़ेगा और इसमें कुछ बेहतर करें। हम भी इसी आशा के साथ हैं और हम देखते हैं कि कब तक होगा। क्या लगता है आपको? देखिए, जैसा आपने कहा कि हापुड़ में जो महिला के 14 बच्चे हैं, चर्चा का विषय बना हुआ है, और आपने अभी कहा कि शिक्षा, उनके घर में जो बच्चे हैं वो शिक्षित नहीं हैं, तो कहीं ना कहीं शिक्षा का अभाव है। और जो मध्यम वर्गीय परिवार है वो इतना अफोर्ड नहीं कर सकता कि 14 बच्चों का लालन पोषण या भरण पोषण कर सके। इसलिए मेरा कहना यह है कि अगर जो व्यक्ति 2 बच्चों से अधिक बच्चे करता है उसे मिलने वाली सारी सरकारी सुविधाओं से वंचित रखा जाए। बिल्कुल। खाली वोटिंग का अधिकार खत्म करने से कुछ नहीं होगा। जितनी भी सरकारी सुविधाएं मिल रही हैं, राशन है, आयुष्मान कार्ड है, ये सारी सुविधाएं बंद कर देनी चाहिए, तभी ये चीजें रुकेंगी। जी बिल्कुल। दूसरा, लोगों को जागरूक करना चाहिए और इसके बारे में जनसंख्या जो बढ़ रही है इसे रोकने के उपाय। जब ये खबर सुनी, अभी शायद आपने पहले भी सुनी होगी, हमारे थ्रू सुनी, क्या दिमाग में आया? दिमाग में कुछ नहीं आया, बस फनी लगा। कुछ फनी था जी, चिंता का विषय था। चिंता का विषय के साथ साथ फनी भी है। फनी भी है, चिंता का विषय भी है। आप कुछ बोलेंगे? इतनी देर से खबर सुन रहे हैं। नहीं मैम, ऐसे देख रहे शादी थे। वादी हो गई आपकी? जी। कितने बरस हो गए? एक लड़का। एक लड़का है आपका? जी। आगे क्या प्लान है? आगे क्या प्लान है पूछो। पूछ रहे हैं, आगे का क्या प्लान है? बस एक और दो और चाहिए बस। अच्छा, हम दो, हमारे दो वाला हिसाब किताब। हाँ। एक महाशय जी ने तो 14 बच्चे पैदा कर लिए। नहीं बस 2 से 3 बस। हाँ? 2 से 3 बस। 2 से 3 ही करेंगे। हाँ। ये भी 3 पे जाएंगे। 3 पे जाएंगे? जी। क्यों 3 तक क्यों जाना है? 2 लड़के 1 लड़की तो होनी चाहिए। अच्छा, 2 लड़के 1 लड़की होनी चाहिए। उनके तो 9 लड़के हैं, 4 लड़कियां हैं, उसके बाद भी शुरू हैं। नहीं बस 3 ही कर पाएंगे। ये नहीं कर पाएंगे। चलिए ठीक है, इन्होंने तो अपनी बात को नहीं रखा, लेकिन जिस तरह से लोगों ने अपनी बात को रखा, कई सारी वजह थी। रोजगार, क्योंकि जब इस तरीके के मामले सामने आते, जनसंख्या बढ़ती है, तो शिक्षा का अभाव, शिक्षा अभाव के साथ में कहाँ पर रोक लगनी चाहिए, किस तरीके से लोगों को जागरूक करने की जरूरत है, वो आपके सामने है। फिलहाल तब तक के लिए बने रहे लीडिंग भारत टीवी पर। वीडियो जर्नलिस्ट अनिकेत के साथ आस्था।